नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो केवल शरीर का नहीं है, वो मन का है, ऊर्जा का है और आत्मा के गहरे स्पर्श का है। ओशो कहते हैं, स्त्री की काम ऊर्जा तब नहीं जागती जब उसे छुआ जाए, बल्कि तब जागती है जब उसे समझा जाए। आज हम जानेंगे स्त्री की सेक्सुअल एनर्जी कब, कैसे और क्यों जागती है, और वो जागरण केवल वासना नहीं बल्कि प्रेम का गहरा विस्तार क्यों बन जाता है। ये नरेशन जल्दबाजी में सुनने का नहीं है, ये ठहर कर, सांस लेकर, महसूस करके सुनने का विषय है। नंबर 1, स्त्री की ऊर्जा शरीर से नहीं, भाव से शुरू होती है। ओशो कहते हैं पुरुष की सेक्सुअल एनर्जी आंखों से जागती है और स्त्री की सेक्सुअल एनर्जी कानों से, भावनाओं से, सुरक्षा से। स्त्री पहले महसूस करती है, फिर सोचती है और अंत में शरीर प्रतिक्रिया देता है। अगर स्त्री का मन असुरक्षित है तो शरीर कभी खुलता नहीं। इसलिए प्रेम में स्त्री के लिए शब्द, दृष्टि और सम्मान स्पर्श से भी अधिक प्रभावशाली होते हैं। नंबर 2, जब स्त्री को सुरक्षित महसूस होता है। स्त्री की सेक्सुअल एनर्जी का पहला द्वार है सुरक्षा। ओशो कहते हैं, जहां डर है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं वहां स्त्री खुल नहीं सकती। जब स्त्री को यह भरोसा होता है कि उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे नीचा नहीं दिखाया जाएगा, उसकी भावनाओं का मजाक नहीं बनेगा, तभी उसकी ऊर्जा धीरे धीरे पिघलती है। नंबर 3, जब स्त्री को सुना जाता है तब वो खुलती है। स्त्री की सेक्सुअल एनर्जी ध्यान से सुने जाने पर जागती है। जब पुरुष बीच में नहीं टोकता, समाधान नहीं थोपता, सिर्फ सुनता है, तो स्त्री के भीतर एक गहरी ढील आती है। ओशो कहते हैं, स्त्री का शरीर नहीं, उसका मन पहले नंगा होता है। नंबर 4, भावनात्मक इंटिमेसी इक्वल्स सेक्सुअल अवेकनिंग। स्त्री के लिए इंटिमेसी का अर्थ है अपनी कमजोरियां बिना डर के दिखा पाना। जब वो रो सकती है, जब वो चुप रह सकती है, जब वो गुस्से में भी स्वीकार की जाती है, तभी उसकी सेक्सुअल एनर्जी पवित्र रूप लेती है। नंबर 5, स्त्री को छूने से पहले महसूस किया जाना चाहिए। ओशो कहते हैं, स्त्री के शरीर को छूने से पहले उसकी आत्मा को स्पर्श करो। अगर स्त्री को लगे कि वो सिर्फ चाही जा रही है, समझी नहीं जा रही, तो उसका शरीर सख्त हो जाता है। लेकिन जब वो महसूस करती है कि उसे देखा गया है, उसकी उपस्थिति मायने रखती है, तब उसकी ऊर्जा स्वयं आमंत्रण बन जाती है। 6, प्रेम में स्त्री सरेंडर करती है, समर्पण नहीं खोती। ये एक बहुत गहरी बात है। ओशो कहते हैं, स्त्री प्रेम में झुकती है लेकिन टूटती नहीं, अगर प्रेम सच्चा हो। जब स्त्री प्रेम में होती है तो उसकी सेक्सुअल एनर्जी समर्पण बनती है, लेकिन केवल तब जब उसका आत्मसम्मान सुरक्षित हो। 7, जब स्त्री को विशेष महसूस कराया जाता है। स्त्री की सेक्सुअल एनर्जी तब खिलती है जब उसे लगे कि मैं सामान्य नहीं हूं, मैं चुनी गई हूं। छोटी बातें, नाम लेकर बुलाना, उसकी पसंद याद रखना, उसकी उपस्थिति को महत्व देना, उसके भीतर गहरा प्रेम जगा देती हैं। 8, स्त्री की सेक्सुअल एनर्जी जल्दी नहीं, गहराई से जागती है। पुरुष अक्सर जल्दी चाहता है और स्त्री गहराई चाहती है। ओशो कहते हैं, जो जल्दी में है वो शरीर चाहता है, जो ठहर सकता है वो आत्मा तक पहुंचता है। स्त्री की ऊर्जा समय मांगती है, सम्मान मांगती है और धैर्य मांगती है। 9, जब प्रेम पूजा बन जाता है। जब स्त्री प्रेम में होती है तो उसका स्पर्श प्रार्थना बन सकता है। ओशो कहते हैं, सही प्रेम में सेक्स भी ध्यान बन जाता है। ये वासना नहीं रहती, ये ऊर्जा का उत्सव बन जाता है। याद रखिए, स्त्री की सेक्सुअल एनर्जी को जगाया नहीं जाता, उसे अनुमति दी जाती है। अनुमति सुरक्षा से, सम्मान से और प्रेम की गहराई से। अगर ये नरेशन आपको छू गया हो तो इसे सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। धन्यवाद। प्रेम में रहिए और प्रेम को पवित्र होने दीजिए। धन्यवाद।